डोरेमोन शो की एंडिंग कैसे हुई थी? क्यों भारत के इस गांव में लड़के आपस में शादी करते हैं? बर्थडे पर मोमबत्ती क्यों बुझाई जाती है? वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 10, फ्रैंक लेटिनी एक अमेरिकन व्यक्ति था। ये इंसान 3 टांगों और 4 पैरों के साथ पैदा हुआ था। फ्रैंक 78 साल की उम्र तक जिंदा रहे और ये एक सर्कस में काम किया करते थे। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों प्राचीन रोम के लोग अपने दांतों को यूरिन से धोते थे, वो भी इंसान की यूरिन से। इंसानी यूरिन को टूथपेस्ट में डाला जाता था, उनको लगता था कि ऐसा करने से उनके दांत ज्यादा साफ होंगे। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है साल 2004 तक तुर्कमेनिस्तान में कोई भी इंसान चाहे कितना भी बीमार क्यों ना हो, वो अपनी बीमारी के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर्स को बेहद ही सीक्रेट वे में उस इंसान को अपनी बीमारी के बारे में बताना पड़ता था, चाहे उसे सिर्फ सर्दी जुकाम ही क्यों ना हो। और अभी अगर आपको ये चीज काफी ज्यादा अजीब लग रही है तो मैं आपको बता दूं, साल 2004 तक इस कंट्री के अंदर मौजूद जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हुआ करते थे, उन्हें महीने में एक बार इस 37 किलोमीटर लंबे रास्ते पर चलना पड़ता था ताकि वो फिट रह सके। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते थे या फिर अपनी बीमारी के बारे में किसी को बता देते थे तो उनको सीधे के सीधे जेल में डाल दिया जाता था। और ये सब वहाँ के एक तानाशाह की वजह से हुआ था। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आपने अभी तक इस दुनिया के सबसे लंबे और बड़े पेड़ तो जरूर देखे होंगे, लेकिन इससे उलट क्या आपने कभी इस दुनिया का सबसे छोटा पेड़ देखा है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन ग्रीनलैंड में पाए जाने वाला डॉर्फ बिलो ट्री इस पूरी दुनिया का सबसे छोटा पेड़ माना जाता है। फैक्ट नंबर 6, आपने जर्नली इंडिया में एक लड़के की एक लड़की से शादी होते तो देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है हमारे देश भारत में एक गांव ऐसा भी है जहां पर हर साल एक लड़के और लड़की की नहीं बल्कि 2 लड़कों की शादी की जाती है। असल में दोस्तों आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, लेकिन राजस्थान का बड़ौदिया गाँव एक ऐसा गाँव है जहाँ पर हर साल होली से एक दिन पहले 2 लड़कों की आपस में ही शादी कराई जाती है, जिसे देखने के लिए हर साल यहाँ पर पूरा गांव मौजूद होता है। और ऐसा सिर्फ इसीलिए किया जाता है क्योंकि इस गांव की प्रथा के अनुसार अगर 2 लड़कों की शादी होली से एक दिन पहले करा दी जाएगी तो इस गांव में समृद्धि और खुशी बनी रहेगी। फैक्ट नंबर 5, नॉर्मली जब भी हमें साइकिल, स्कूटी या फिर बाइक से अकेले काफी लंबी दूरी पर जाना होता है तो हम हमारे एंटरटेनमेंट के लिए अपने कानों में एयरफोन को लगा लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है अब अगर आपने ये काम स्पेन में कर दिया तो आपको सीधा का सीधा 20,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। असल में दोस्तों अभी हाल ही में स्पेन गवर्नमेंट के नए नियम के अनुसार आप स्पेन में साइकिल या फिर किसी भी 2 व्हीलर को चलाते वक्त एयरफोन को यूज नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों शायद आप ये नहीं जानते होंगे, लेकिन साल 2018 से ही ये नियम ऑलरेडी इंडिया में मौजूद है, लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। फैक्ट नंबर 4, यूएसए ने 6 डुप्लीकेट ओसामा को मारा था। दरअसल ओसामा बिन लादेन यूएस से बचने के लिए डुप्लीकेट रखता था, यानी कि बिल्कुल उसी की तरह दिखने वाले व्यक्तियों को रखता था जो उसकी जगह ले सके। और इसी तरह यूएसए ने 6 लोगों को मारा था जो कि ओसामा बिन लादेन नहीं थे बल्कि उसके डुप्लीकेट थे। और ऐसा माना जाता है कि ओसामा बिन लादेन के पास और भी कई डुप्लीकेट थे, लेकिन आखिरकार यूएसए ने रियल ओसामा को ढूंढ लिया। फैक्ट नंबर 3, सैंड्रा बुलक को 2010 में सबसे बेकार एक्ट्रेस होने का गोल्डन स्पाई अवार्ड दिया गया था। लेकिन मस्त बात तो ये है कि उसी रात को ब्लाइंड साइड फिल्म के एक परफॉर्मेंस के लिए इन्हें ऑस्कर में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया था, यानी कि ये एक ही दिन में वर्स्ट एक्टर भी बन गई और बेस्ट एक्टर भी। फैक्ट नंबर 2, बर्थडे में केक तो आप सब काटते हैं और उस पर मोमबत्ती भी लगाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि केक पर मोमबत्ती लगाकर उसे बुझाया क्यों जाता है? दरअसल जन्मदिन पर हम विश मांगते हैं और उसके बाद मोमबत्ती को फूंक मारते हैं। और ऐसा माना जाता है कि केक के ऊपर लगी जो मोमबत्ती है उसे फूंक मारने पर उसका जो धुआं होता है वो भगवान तक हमारी विश लेकर जाता है और हमारी विश पूरी हो जाती है, इसलिए विश को मांगकर फूंक मारी जाती है। फैक्ट नंबर 1 से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे। फैक्ट नंबर 1, आपने डोरेमोन का शो तो जरूर देखा होगा। डोरेमोन का शो इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पर क्या आपको पता है डोरेमोन के लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था? तो आपने कई सारे वीडियोस में देखा होगा कि डोरेमोन कुछ ऐसा होके या फिर कुछ ऐसा होके खत्म हो गया,
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल डोरेमोन की एंडिंग ऑफिशियली कभी होती ही नहीं है, क्योंकि डोरेमोन के ऑफिशियल ऑथर फुजिको मोटो की 1996 में ही डेथ हो चुकी है, वो भी बिना एंडिंग के। तो इसकी एंडिंग एपिसोड में तो नहीं हुई है, लेकिन मांगा में जरूर बताई गई है। तो होता ऐसा है कि नोबिता घर आता है डोरेमोन से गैजेट लेने, क्योंकि जियान ने उसको फिर से पीटा होता है और जियान को सबक सिखाने के लिए नोबिता को गैजेट चाहिए था। घर आते ही नोबिता देखता है कि डोरेमोन एक ही जगह पर बैठा होता है और वो देखता है कि डोरेमोन हिल भी नहीं रहा था। तो वो ये बात डोरेमोन की बहन डोरेमी को बताता है कि डोरेमोन हिल नहीं रहा है और उसका कुछ सोल्यूशन बताओ। तो वो बोलती है कि इसकी बैटरी डेड हो गई है और ये बैटरी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से बनी हुई थी, लेकिन किसी वजह से उस एरिया की टाइम ट्रेवलिंग को वहाँ की सरकार बंद कर देती है, जिससे नोबिता फ्यूचर में टाइम ट्रेवल नहीं कर पाता और ऐसा लगता है जैसे कि कुछ भी नहीं हो सकता। और ये बात नोबिता का दिल तोड़ देती है और तभी से नोबिता कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। जैसे कि नोबिता हर वक्त अपने दोस्तों के साथ रहता था, तो वो सब छोड़ देता है और वो अपनी लाइफ डोरेमोन की बैटरी बनाने में लगा देता है। और इसके बाद यहाँ एक ग्रेजुएशन सीन को दिखाया जाता है कि इसके सभी फ्रेंड्स यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन नोबिता अपने ग्रेड चार्ट को साइलेंटली देख रहा था और दिखता है कि उसने टॉप किया है। और ये देखकर नोबिता के फेस पर कोई भी रिएक्शन नहीं आता। शिजुका ये देखकर उसके पास आती है और कहती है कि नोबिता तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने तो एग्जाम को टॉप किया है, चलो आओ और हमारे साथ सेलिब्रेट करो। लेकिन नोबिता कहता है कि उसके पास कोई इम्पोर्टेंट काम है, तुम सेलिब्रेट करो, मैं बाद में मिलता हूँ। उसके कुछ सालों बाद जब शिजुका नोबिता की वाइफ होती है, जब एक दिन नोबिता चिल्लाता है और तभी शिजुका उस रूम में आती है और वो लेटे हुए डोरेमोन को देखती है और डोरेमोन अपनी नींद की आंखों में उठता है और चिल्लाता है कि नोबिता तुमने अभी तक अपना होमवर्क किया या नहीं, और यहीं से डोरेमोन फिर से जाग जाता है। तो दोस्तों डोरेमोन की एंडिंग कुछ इस तरह से हुई थी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।